Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals on inertia and Newton's first law of motion. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. A particle is moving with a constant speed along a straight line path. A force is not required to. ऑप्शन ए है इंक्रीज इट्स स्पीड, ऑप्शन बी है डिक्रीज द मोमेंटम, चेंज द डायरेक्शन, और ऑप्शन डी है कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन अगर हो गया तो वो वेलोसिटी हो गया. तो यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है विद्यार्थी. अगर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बनाए रखेगा. तो इस आधार पर ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट है. एएफएमसी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थी. कंसेप्ट बताया गया है विद्यार्थी इससे पहले वाला जो वीडियो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको आप देख लीजिए. वहां पे इस टाइप का कंसेप्ट बहुत बढ़िया समझाया गया है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा, क्योंकि इस दिशा में कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा. कोई फोर्स अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, एयर का रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, ये सब कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है. तो जब ये एक बार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो करता ही रहेगा. हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन तब जब यहां फ्रिक्शन वर्क कर रहा हो तब. तो ये कंसेप्ट वहां विधिवत बताया गया है विद्यार्थी. तो आप इसे कॉपी कर लीजिए. तो फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं. हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए. व्हेन अ बस सडनली टेक्स ए टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ मोशन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. तो ये क्वेश्चन विद्यार्थी एएफएमसी 1999, सीपीएमटी 2001 में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन हम यहां पर आपको बता रहे हैं. तो विद्यार्थी अगर कोई बस सीधे जा रहा है, अगर लेफ्ट में मुड़ता है तो पैसेंजर राइट की तरफ आ जाता है, झुक जाता है. तो उसका कारण है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अगर कोई ऑब्जेक्ट ये मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में मोशन को बनाए रखेगा, यही इनर्शिया कहता है. और वो अपने चेंज का अपोजिशन भी उतना ज्यादा करेगा जितना उसका मास होगा. तो यहां पर पैसेंजर अगर बहुत ज्यादा मास वाला है तो जाहिर है वो अपने चेंज का अपोजिशन भी उतना ज्यादा करेगा. जितना मास कम होगा उतना कम करेगा. तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही इसका आंसर है, बाकी ये दोनों से कोई लेना देना नहीं है. तो यहां पर विद्यार्थी कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन के मोशन को बनाए रखना चाहती है. इसी टेंडेंसी को इनर्शिया कहा जाता है. अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो चेंज का अपोजिशन करेगा. चेंज का अपोजिशन ज्यादा करेगा अगर उसका मास ज्यादा होगा, कम करेगा अगर उसका मास कम है. तो आप इसे कॉपी कर लीजिए. तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं. हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए. द मासेज मूव अपवर्ड ए कांस्टेंट स्पीड v. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m. विद्यार्थी ये नीट 2013 में आया क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है 0, 2mg, 3mg, 6mg. तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि 2m जो मास है इस पर नेट फोर्स कितना वर्क करेगा. तो विद्यार्थी इस पर नेट फोर्स 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि द मासेज मूव अपवर्ड ए कांस्टेंट स्पीड v. इसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड से ये ऊपर जा रहे हैं सभी मास m, 2m और 3m. तो इस पर नेट फोर्स कितना पहुंच रहा है? तो ऊपर की ओर लगेगा फोर्स, इसका वेट नीचे की ओर. तो ये कांस्टेंट स्पीड से होने की वजह से ये सिस्टम जो है
इक्विलिब्रियम में होगा। विद्यार्थी ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का केस है, तो इस दशा में भी नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। तो नेट फोर्स 0 होता है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वेक्टर v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेज shown by the vector triangle PQR. The velocity of particle will remain constant, changes according to the smallest force QR. Option C increase, option D decrease. तो ये क्वेश्चन विद्यार्थी कह रहा है, ये पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वेक्टर v से कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, उस पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा ये बताना है। ये रिमेन्स कांस्टेंट वाला ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दें विद्यार्थी, अगर ये साइक्लिक सीक्वेंस में अगर फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स 0 होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर यहां पे लिखा है साइक्लिक सीक्वेंस में कहीं पे दिखाया जाए कि फोर्स वर्क कर रहा है, तो उसका नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। अगर नेट फोर्स 0 है तो जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। तो इस आधार पर विद्यार्थी रिमेन्स कांस्टेंट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहां पर ध्यान दें, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में ऐड भी करते हैं तब भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वेक्टर क्यू आर, यहां पे देखिए, वेक्टर क्यू आर प्लस वेक्टर आर पी बराबर होता है रिजल्टेंट वेक्टर क्यू पी। ये चीज होता है। और अगर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेक्टर क्यू आर प्लस वेक्टर आर पी बराबर, इसे लिख सकते हैं माइनस वेक्टर पी क्यू। जब इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेक्टर क्यू आर प्लस वेक्टर आर पी प्लस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू 0। और यहां पे ये फोर्स है, ये क्या है? ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है। तो साइक्लिक सीक्वेंस में जब भी फोर्स को लेंगे विद्यार्थी तो उसका नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। अगर नेट फोर्स 0 हो गया है तो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो करता रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहेगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो यही सवाल AIEEE 2003 में भी पूछा गया था। हाँ विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. तो IIT JEE 2001 में ये क्वेश्चन आया है विद्यार्थी। तो सिस्टम पूरी तरह क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम है तो नेट फोर्स 0 वर्क करेगा उस पर। तो ध्यान दें, तो यहां पे विद्यार्थी स्ट्रिंग एक ही है। देखिए, स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इज सेम, टेंशन इज सेम। तो सॉल्यूशन में यहां पे देखा जाए, टेंशन ये और यहां पे हो जाएगा क्या? mg। तो इस पर नेट फोर्स 0 है, तो t माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू जरूरत पड़ने पर mg हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर भी नेट फोर्स 0 है। तो यहां पे देखा जाए, यहां देखिए, ये टेंशन और ये टेंशन, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। जब यहां बैठ के अम्ब्रेला खोलेंगे तो इधर होगा और यहां बैठकर इधर होगा। तो ये टेंशन आया। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। सब सिमिलर यहां पे दिया गया है। तो ये जो है नीचे की ओर कार्य करेगा, वेट इसका √2mg। अब इस टेंशन को जो है कंपोनेंट में ले लेते हैं हम लोग। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा
2t cos थीटा। तो ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब 2t cos थीटा माइनस इतना इक्वल टू 0, या इतना बराबर इतना, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है। तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। तो t इक्वल टू mg हम लोग निकाल चुके हैं, इसमें रखेंगे। तो 2 इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। तो mg से mg यहां कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √2/2। तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/√2, और ये cos 45 का मान होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना आया? 45। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां पे लिखा जा चुका है विद्यार्थी, द पुलीज एंड स्ट्रिंग सोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास। यस, तो ये चीज है, तब जाके ये कंसेप्ट आपका सही है। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।